हर हफ्ते शायद मुझे लगता है, नहीं तो बहुत सारे मैसेजेस में हमने अपने विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट की कि हमारे विद्यार्थी अगर कोई भी संदेश हमें लिखें तो वो अगर हमसे कोई सहायता चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम जरूर लिखें, हर हालत में लिखें, क्योंकि बिना आपके एनरोलमेंट नंबर और आपके प्रोग्राम के हम आपको आपकी मनचाही वांछित सेवाएं या सूचना नहीं दे सकते। हमने बहुत बार इस मैसेज को रिपीट किया, कि प्लीज जब भी कोई मैसेज डालें आप अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम जरूर लिखें, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के इतना कि सर मुझे किताबें चाहिए, अब कृपया करके आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि बिना आपके एनरोलमेंट नंबर के और बिना आपके प्रोग्राम संबंधी सूचना के हम किस प्रकार से आपकी मदद करें। जब आप ये लिखते हैं कि मुझे किताबें नहीं मिली, अगर साथ में आप अपना कार्यक्रम लिख देंगे, आप किस कार्यक्रम के विद्यार्थी हैं, और एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, तो हमें आपको आपकी मनचाही सेवाएं देने में, आपके प्रश्नों के उत्तर देने में, आपको मदद करने में हमें सहूलियत होगी। बहुत बार हमने रिक्वेस्ट किया है, किंतु कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थी एक यह छोटी सी बेसिक सी चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी विद्यार्थी मात्र एक वाक्य हमें लिख देते हैं कि सर मैंने क्षेत्रीय केंद्र पर 2-3 ईमेल्स डाली हैं, मुझे जवाब नहीं आया। अब मात्र इतना एक वाक्य लिखने से अब मैं आपके पुराने ईमेल एड्रेसेस को कैसे सर्च करूं? अगर आप इतना लिख सकते हैं कि मैंने क्षेत्रीय केंद्र पर 2-3 ईमेल्स डाली हैं, अगर वहीं पर ही साथ में आप अपना एनरोलमेंट नंबर और कार्यक्रम भी लिख देते तो मैं आपकी कुछ मदद कर पाता। इस विषय में बहुत बार हमारी तरफ से आपको निवेदन किया गया है कि बिना एनरोलमेंट नंबर के और बिना अपने प्रोग्राम के आपके मैसेजेस का हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको आपकी मनचाही सूचना या फिर सेवा नहीं दे सकते। आपके जहन में तो ये बात क्लियर है कि आप किस प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, लेकिन अगर आप मैसेज में लिखकर नहीं बताएंगे तो हमारे पास यह जानने का, ढूंढने का कोई जरिया, कोई साधन नहीं है। आप स्वयं सोचें, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप खुद सोचिए। आपके बहुत सारे मैसेजेस खुद ऐसे हैं जिनको शायद कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता है। आपका एनरोलमेंट नंबर ना होने से, आपके कार्यक्रम संबंधी सूचना ना होने से संभवतः कोई भी आपके उस मैसेज को रिप्लाई करने की स्थिति में ही नहीं है। मात्र इतना लिख देने से कि मैंने क्षेत्रीय केंद्र पर 2-3 ईमेल्स डाली हैं, आप साथ में अपना एनरोलमेंट नंबर और कार्यक्रम क्यों नहीं लिखते हैं? मुझे किताबें नहीं मिली, आप साथ में अपना एनरोलमेंट नंबर, कार्यक्रम क्यों नहीं बता रहे हैं? आप स्वयं सोचिए, इस विषय में आप स्वयं सोचिए। असाइनमेंट सबमिट करने की हमने गाइडलाइंस जारी की, गूगल फॉर्म हमने जारी किया। उस गूगल फॉर्म में हमने स्पष्ट लिखा है कि आपको अलग से एक्नॉलेजमेंट या अलग से रिसिप्ट नहीं भेजी जा सकती है। गूगल फॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी असाइनमेंट जमा करेंगे, अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस ठीक लिखा है तो आपके उस ठीक वाले ईमेल एड्रेस पर इमीडिएटली आपको वापस ईमेल आ जाएगा
कि आपने क्या सबमिट किया है, आप अपने उस ईमेल को वापस संभाल कर रखिए। हमारी इंस्ट्रक्शंस, हमारी गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं। इसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थी फिर हमें कहते हैं कि मुझे ईमेल से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, मुझे ईमेल से रिसिप्ट नहीं आई। डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत सिंसियरली आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को, हमारी गाइडलाइंस को, हमारे मैसेजेस को, हमारे इन फेसबुक पोस्ट्स को प्लीज 2 मिनट निकालकर या 4 मिनट निकालकर या 5 मिनट निकालकर काइंडली गौर से पढ़ें। फिर उस पर थोड़ा सा विचार मंथन करें कि अगर क्षेत्रीय केंद्र ने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा। तो जब तक आप हमारे मैसेजेस को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो हमें भी आपको मनवांछित सेवाएं देने में बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः, लिखित में तो खैर मैं बहुत बार मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं और कुछ विद्यार्थी उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे संदेशों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे या तो नजरअंदाज करते हैं या गौर से पढ़ते नहीं हैं या ऐसा लगता है कि फॉलो नहीं करते हैं, जिससे उन संदेशों पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में हम बचते ही नहीं हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज हमारे मैसेजेस को गंभीरता से पढ़ें। इट टेक्स हार्डली 4-5 मिनट्स, लेकिन अगर आप हमारे संदेशों को, जो कि हम बहुत गंभीरता से आपके लिए तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, आप हमारे संदेशों के पीछे छुपी हुई हमारी मेहनत को देखिए। आप हमारे संदेशों के पीछे छिपी हुई हमारी भावना को देखिए। आप हमारे संदेशों के पीछे छिपी हुई हमारी जरूरतों को देखिए। और जिस प्रकार से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, और बहुत साधारण निवेदन है, बहुत साधारण बेसिक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्लीज साथ में अपना एनरोलमेंट नंबर और कार्यक्रम भी लिख दें, ताकि हम आपको मनवांछित सेवाएं दे सकें, मनवांछित सूचनाएं दे सकें। सिर्फ इतना सा एक छोटा सा निवेदन हम अपने विद्यार्थियों से करते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक हफ्ते पहले आपने जो मैसेज डाला था, आपने उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम उस समय लिखा था, तो आज आपका खाली एक ये लिख देने से कि मैंने पहले भी कई मैसेज डाले हैं, तो यह हमारे लिए संभव नहीं है कि 2 हफ्ते 1 महीने पहले हम आपका मैसेज ढूंढें कि उस समय पर 1 महीने पहले अपने अपना कार्यक्रम और आपने अपना एनरोलमेंट नंबर क्या बताया था। Simply not possible for us, but it is possible for you to write your enrollment number and program in each and every message. It is very simple for you. It is very easy for you. So you are requested once again today through this Facebook Live program to kindly communicate properly. Kindly communicate properly. आपके कार्यक्रम और अनुक्रमांक संख्या की सूचना के अभाव में आपको विद्यार्थी सेवाएं देना कठिन है, असंभव है। किंतु यदि आप अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम अपने संदेश के साथ लिखकर भेजते हैं तो ये हमारा काम सरल कर देता है। हम आपकी डिटेल्स चेक करके और आपको आपकी मनवांछित सेवाएं दे सकते हैं। तो काइंडली रीड आवर मैसेजेस केयरफुली एंड डीपली एंड थोरोली। आप सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः निवेदन है कि हमारे सभी संदेशों को गहराई से पढ़ें, गौर से पढ़ें,
और जिस प्रकार से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उस प्रकार से आप अपनी सूचना देते हुए अपने संदेश हमें लिखें, ताकि हम आपको आपकी मनचाही सेवाएं और सूचनाएं आराम से, आसानी से दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।